Okay, so NAND and NOR gate are called as the universal gates because by using NAND and NOR we can make any gates. Okay, मतलब कोई भी गेट हो, चाहे वो NOR गेट हो, सॉरी नॉट गेट हो, और गेट हो, नैंड गेट, एंड गेट हो, या फिर इन दोनों में से कोई भी गेट हो, या फिर दो एडिशनल गेट्स इसके अलावा भी होते हैं, एक्सऑर एंड एक्सनॉर। तो ये सभी के सभी गेट्स हम बाय यूजिंग ओनली नैंड एंड बाय यूजिंग ओनली नॉर बना सकते हैं। इसी वजह से इस यूनिवर्स में जितने भी सभी गेट्स हैं ये सब हम सिर्फ नॉर और सिर्फ नैंड गेट से बना सकते हैं। ओके, तो कोई भी गेट क्यों ना आपको बनाना हो, आप बाय यूजिंग ओनली नैंड एंड बाय यूजिंग ओनली नॉर आप इसे बना सकते हो। ओके, दैट्स व्हाई नॉर एंड नैंड गेट्स आर कॉल्ड एज द यूनिवर्सल गेट्स। ये आपको बोर्ड में मतलब डिफाइन करने के लिए आ सकता है गिव रीजन टाइप में, व्हाई नैंड एंड नॉर आर कॉल्ड एज द यूनिवर्सल गेट। और एमसीक्यू के एग्जाम में आपको पूछा जा सकता है हाउ मेनी यूनिवर्सल गेट्स आर प्रेजेंट। ओके, तो इसका नंबर 2 रहेगा। ओके, तो ऐसे आपको शॉर्ट क्वेश्चंस इसके ऊपर पूछे जाते हैं। तो इन दो गेट्स के बारे में डिटेल में हम देखते हैं और बाद में फिर हम देखेंगे कि बाय यूजिंग नैंड और बाय यूजिंग नॉर हम दूसरे गेट्स को कैसे बना सकते हैं। ओके, तो सियर पहले हम जाते हैं नॉर गेट की ओर। नॉर ये एक एब्रिवेटेड फॉर्म है और वो एब्रिवेटेड फॉर्म किसका है, नॉट ऑफ और का। ओके, मतलब नॉट ऑफ और, इसके वर्ड में आपको समझ में आ जाता है। और कि पहले अगर हम नॉट कनेक्ट कर दे, मतलब नॉर, नॉट और इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन रहेगा उन दोनों को मिलाकर जो गेट बनने वाला है उस गेट को हम नॉर गेट कहते हैं। ओके, इसका सिंबल भी ऐसे वर्ड के कॉम्बिनेशन से हम बना सकते हैं। पहले तो और गेट निकालना है आपको, जैसे आप निकालते हो। ओके, ऐसा, और इस और गेट के सामने एक नॉट गेट लगा देना है। ये किसका सिंबल है, नॉट का। ये किसका सिंबल है, और का। और के सामने नॉट लगा दो तो ये कॉम्बिनेशन सर्किट को कहा जाता है नॉर। ओके, और इस मतलब हम हमेशा ऐसे सिंबल यूज नहीं करते हैं, इन दोनों को मिलाकर हम एक सिंबल बना देते हैं और वो सिंबल कुछ ऐसा रहेगा। ये आप सिंबल किसका है, नॉर गेट का। हमेशा इसे याद रखिएगा। इसके भी दो इनपुट्स होते हैं, ए एंड बी। अब देखो ये ए और ये बी अगर है तो यहां पर हमें क्या मिलने वाला है, और गेट का आउटपुट हमें क्या मिलता है बताओ, टेल मी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। और गेट का आउटपुट हमें क्या मिलेगा, कंप्लीमेंटेशन ऑफ इनपुट, क्या मिलता है, कन्वर्ट हाई वोल्टेज लेवल टू लो वोल्टेज। वो कुछ ऐसा रहेगा, ए प्लस बी। इज इट ओके, और गेट ओके, राइट आंसर है ए प्लस बी। यहां पर आपको ए प्लस बी मिलेगा। और आपको पता होगा नॉट के अंदर हम अगर हम कोई भी इनपुट दे देते हैं तो उसको कॉम्प्लीमेंट कर देता है। ओके, मतलब आपको जो फाइनल आंसर अब मिलने वाला है, ओके, यहाँ पर y इज इक्वल टू ए प्लस बी का होल कॉम्प्लीमेंट। ओके, मतलब ए प्लस बी इन दोनों का जो फाइनल आउटपुट आने वाला है उसको इन्वर्ट करके आपको मतलब रिजल्टेंट आउटपुट मिलने वाला है। ओके, तो हमेशा ये इस गेट के आउटपुट को कॉम्प्लीमेंट करके आपको फाइनल आउटपुट देने वाला है। ओके, तो इसी वजह से इसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन क्या रहेगा देखिएगा आप। इसे हम a प्लस बी होल कॉम्प्लीमेंट से इंडिकेट करते हैं। ओके, y इज इक्वल टू ए प्लस बी होल कॉम्प्लीमेंट। तो ये आउटपुट हमें दे देता है कौन, नॉर गेट। इज इट ओके। अब इसके ट्रूथ टेबल के बारे में हम देखते हैं। ट्रूथ टेबल ऑफ नॉर, तो इसके भी दो इनपुट से एक आउटपुट है, तो दो इनपुट ए बी है और आउटपुट y इज इक्वल टू ए प्लस बी का होल कॉम्प्लीमेंट है। ओके, तो 0 0 0 1 1 0 और 1 1। ओके, तो ऐसे इनपुट के कॉम्बिनेशंस रहने वाले हैं। ओके, तो ये 4 कॉम्बिनेशन से इनपुट्स के। ओके, 0 0 0 1 1 0 1 1। ओके, और आउटपुट के कॉम्बिनेशंस क्या मिलने वाले आप देखिएगा। इसके पहले याद करो और गेट का इनपुट टेबल, आउटपुट टेबल। ओके, और गेट के आउटपुट में आपको क्या मिलता था, 0 0 में 0 मिलता था, 0 1 में 1 मिलता था, 1 0 में 1 और 1 1 में भी 1 1 1 मिलता था। तो 0 1 1 1 ये रहता है आउटपुट और गेट का। लेकिन जब हम ये नॉट गेट को पास कर देते हैं तो नॉट गेट उसको उल्टा कर देता है, मतलब जो 0 रहेगा तो उसे ये 1 कर देगा,
जब 1 1 1 जाएगा तो एट द टाइम ये 0 0 0 देगा। तो आउटपुट क्या मिलने वाला है हमें, जो और गेट का इनपुट आउटपुट टेबल है उसमें जहां पर 1 है वहां पर 0 करना, वहां पर जो 0 था वहां पर वो 1 कर देना, तो आपको आउटपुट मिल जाएगा नॉर का, और वो क्या आएगा 1 0 0 0। तो ये रहेगा फाइनल आंसर। ओके, तो बस इतना ही और गेट का रहेगा। ये और गेट का फाइनल मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है, ये उसका सिंबल, ये उसका ट्रूथ टेबल। ओके, और अब इसके स्टेटमेंट को हमें बताना है। तो इसका स्टेटमेंट कैसे बना सकते हो, देखो इसका आउटपुट हमें हाई सिर्फ एक ही जगह पर मिल रहा है जब दोनों इनपुट्स क्या है, लो है। ओके, तो इसका स्टेटमेंट हम कैसे बना सकते हैं, लॉजिकल स्टेटमेंट ऑफ नॉर गेट, आउटपुट ऑफ NOR gate is high, sorry, output of NOR gate is high only when both the inputs are low, otherwise output is low। okay, तो ऐसा ये स्टेटमेंट रहेगा मैथमेटिकल, सॉरी लॉजिकल स्टेटमेंट NOR गेट का। तो पहले तो इसे लिख लो पूरा अच्छे से। NOR गेट मतलब नॉट ऑफ और, इसे ऐसे रीड किया जाता है, और गेट के सामने अगर हम नॉट गेट को कनेक्ट कर दें तो जो रिजल्टेंट गेट बन जाता है उसे हम नॉर गेट कहते हैं। नॉर गेट का कंबाइंड सिंबल ये रहेगा और फाइनल आउटपुट ये मिलता है हमें a+b का होल कॉम्प्लीमेंट। ओके, ठीक है, और इसका ये ट्रूथ टेबल रहेगा 1 0 0 0। ठीक है, आई होप आपने ये लिखा होगा। अभी हम इसका लॉजिकल स्टेटमेंट लिख लेते हैं। ओके, सो राइट द लॉजिकल स्टेटमेंट ऑफ दिस। इसका लॉजिकल स्टेटमेंट लिख लो आप। आउटपुट ऑफ नॉर गेट, आउटपुट ऑफ नॉर गेट is high, output of NOR gate is high, output of NOR gate is high only when, output of NOR gate is high only when both the inputs are low, both the inputs are low, output of NOR gate is high only when both the inputs are low, otherwise output is low, otherwise output is low। ओके, तो ये रहेगा मैथमेटिकल स्टेटमेंट, सॉरी लॉजिकल स्टेटमेंट ऑफ नॉर गेट। ओके, अभी हमें नॉर होने के बाद नेक्स्ट गेट की ओर जाना है जिसका नाम है नैंड गेट। ओके, तो नैंड हमारा नियर बाय अब कौन सा, ये 5th वाला गेट रहेगा। ओके, तो नैंड भी अब ऐसा ही है। नॉर अगर आपको पूरा समझ में आ गया तो नैंड तो आना ही है। ओके, नैंड अब क्या रहेगा बताओ, नैंड का वर्ड टू वर्ड मीनिंग। अभी हमने और गेट को नॉट लगाया था, अभी हमें किसे नॉट लगाना है, एंड गेट को। ओके, तो इसे हम कैसे रीड करेंगे आप, नॉट ऑफ एंड। ओके, मतलब एंड गेट के सामने हमें अब क्या करना है, नॉट गेट लगा देना है। ओके, तो यहां पर अब एंड गेट आएगा। ठीक है, एंड गेट मतलब कैपिटल लेटर डी जैसा आपको सिंबल निकालना है, और ये मैथमेटिकल ऑपरेशन क्या करेगा यहाँ पर, a डॉट बी। ओके, और यहाँ पर a डॉट बी का क्या होने वाला है, होल कॉम्प्लीमेंट। ओके, तो आउटपुट इसका क्या मिलने वाला है, a डॉट बी का होल कॉम्प्लीमेंट। इज इट ओके। अब इसके बाद देखो इसका कंबाइंड सिंबल आएगा नैंड गेट का, और वो कुछ ऐसा होगा। ठीक है, तो ये रहेगा इसका फाइनल मतलब सिंबल, और इसका फाइनल जो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है वो कुछ ऐसा रहेगा, a डॉट बी का होल कॉम्प्लीमेंट। ओके, और फाइनली यहाँ पर आउटपुट आपको रिवर्ट करके मिलने वाला है जो एंड गेट का था। एंड गेट का आउटपुट बताओ क्या था, आउटपुट ऑफ एंड गेट, एंड गेट का आउटपुट सिर्फ हाई एक ही जगह पर था जब दोनों इनपुट्स हाई थे, both are high। था। ओके, तो यहाँ पर उल्टा होगा, यहाँ पर क्या मिलने वाला है हमें 1 1 1 और 0। इज इट ओके। आउटपुट ऑफ एंड गेट क्या होता था देखिएगा। ओके, एंड गेट का आउटपुट टेबल देखो आप, क्या था 0 0 0 1 था, तो यहाँ पर आपको आउटपुट क्या मिलने वाला है 1 1 1 0। ओके, तो ऐसा ही आउटपुट रहेगा, तो ऐसा ही आउटपुट रहेगा नैंड गेट का। ओके, यहां पर रहेगा लिखना,
ओके, इज इट ओके? तो यहाँ पर पांचों गेट्स खत्म हो जाते हैं। ज्यादातर आपको क्वेश्चंस इन पांचों गेट्स पर ही पूछे जाते हैं। दो एडिशनल गेट्स हैं, ओके, उनको एक्सऑर और एक्सनॉर कहा जाता है, वो भी हम देख लेते हैं। मतलब पूरे हमारे इलेक्ट्रॉनिक्स में 7 ही गेट्स होते हैं, लेकिन हमारे सिलेबस में ज्यादातर आपको बुक्स में, ज्यादातर रेफरेंस में आपको ये पांचों गेट्स पर ही क्वेश्चन मिलेंगे। ज्यादातर आपको यही सिलेबस में पार्ट आता है, लेकिन वो 2 गेट्स है तो उनको भी पढ़ लो। कुछ रेफरेंस में इसका रेफरेंस दिया है, और अभी जो हमारा अपडेट हुआ स्टेट बोर्ड का बुक है उसमें भी आपको एक गेट दिया है उन्होंने, सिर्फ एक गेट उन्होंने नहीं दिया है। क्यों नहीं दिया उनको ही पता है, ओके। मतलब पूरे यूनिवर्स में 7 गेट्स है, 7 में से उन्होंने 6 दिए और एक ही छोड़ दिया है, ओके। देना था तो दोनों भी देने थे, वरना देना ही नहीं था। तो उन्होंने आप एक दिया है एक नहीं दिया है, तो हमें दोनों भी पढ़ाने पड़ेंगे अब, ओके। तो लिखिएगा, सेकंड लास्ट गेट है हमारा अब। ये पांचों गेट्स से ज्यादातर आते हैं, मैं फिर से आपको बता रहा हूँ, बेसिक गेट्स और यूनिवर्सल गेट्स, ओके। यही गेट्स आते हैं, लेकिन अभी 2 एक्सक्लूसिव गेट्स है, ओके। इसे एक्सऑर और एक्सनॉर ऐसा नाम दिया जाता है, ओके। तो अभी हम सीक्वेंस वाइज ये 1 2 3 4 5 और अभी 6, ओके। एक्सऑर और एक्सनॉर ऐसा इसे कहा जाता है। शॉर्ट में से एक्स और ऐसा लिखा तो भी चलता है, ओके। तो 6 गेट का नाम लिखिएगा एक्सऑर, ओके। अभी मैं इसे रफ करता हूं। ये थोड़े हाई लेवल की गेट्स हैं, ज्यादातर इनके ऊपर आपको सिर्फ इसका ट्रूथ टेबल आ सकता है आपको आइदर, ओके। लेकिन ज्यादातर एक्स्ट्रा क्वेश्चंस आपको नहीं आते हैं, आगे तो जेई में आ सकते हैं, लेकिन नीट में या फिर सीईटी के एग्जाम में बहुत कम बार इसके ऊपर पूछा जाएगा आपको बीट, ओके। एक्सक्लूसिव और, ओके, ऐसा इसका नाम है, जिसे शॉर्ट में एक्सऑर कहा जाता है, ओके। तो लिख लीजिएगा नाम, एक्सक्लूसिव और एक्सऑर, ओके। ओके, तो एक्सक्लूसिव और अब देखो कैसे गेट रहेगा ये। ये गेट का मतलब ये भी 2 इनपुट्स का गेट रहता है, ओके। और इसका जो सिंबल है वो कैसा रहेगा आप देखिएगा। पहले तो इसका सिंबल देखो, रहता तो और गेट की तरह ही है, लेकिन यहाँ पर इसे ब्रेक किया हुआ आपको दिखाना है, ओके। ऐसा इसमें गैप नजर आएगा आपको, इसे एक्सऑर गेट का सिंबल कहा जाता है। इसके भी 2 इनपुट्स रहते हैं, ए और बी, और इसका जो आउटपुट है इसे ए प्लस करना है और इसके ऊपर पूरा सर्कल करना है, ठीक है। ए प्लस बी और ए बी, ऐसे आपको इसका आउटपुट एक्सप्लेन करना है। इस प्लस और सर्कल को कहा जाता है एक्सऑर ऑपरेशन, ओके। प्लस और सर्कल ऐसा अगर बिट रहा तो इसे एक्सऑर ऑपरेशन कहा जाता है, ओके। तो अब ये जो आउटपुट रहता है ना, अनदर एक मतलब इन टर्म्स ऑफ और लॉजिक एंड लॉजिक हम इस आउटपुट को कन्वर्ट कर सकते हैं। और वो आउटपुट अब कैसे रहेगा आप देखिएगा, ए डैश डॉट बी, मतलब यही आउटपुट इक्वल रहता है इन टर्म्स ऑफ और एंड लॉजिक, ए डैश डॉट बी प्लस ए बी डैश, ओके। मतलब हमें 2 इनपुट्स लेना है इस गेट का लॉजिक बनाने के लिए। पहले तो एक इनपुट को नॉट गेट लगाना है, ओके, और दूसरे इनपुट के साथ इसका आपको एंड ऑपरेशन करना है। तो इनका जो आउटपुट रहेगा इसका, ओके, इस आउटपुट को अनदर यही इनपुट को नॉर्मल लेना है विदाउट नॉट करके, और फिर इस गेट को नॉट करना है, ओके, इसको इन्वर्ट करना है, और फिर इन दोनों का आउटपुट लेना है, इसका आउटपुट और इसका आउटपुट, इन दोनों के आउटपुट में आपको और ऑपरेशन करना है। तो जो आउटपुट फाइनल मिलेगा आपको वो एक्स और का आउटपुट मिलेगा आपको, ओके। वो मैं आपको बाद में न्यूमेरिकल सॉल्व करते हो किसके ऊपर, मतलब जो क्वेश्चन लेने वाला हो तो एट द टाइम मैं आपको बताऊंगा, ओके। तो देखिएगा ए और बी इसके 2 इनपुट्स हैं, 0 0 0 1 1 0
और 1 1, ये 4 कॉम्बिनेशन इसके बनते हैं और इसके अकॉर्डिंग हमें आउटपुट मिलने वाला है y। ओके, तो देखिएगा 0 0 जब इनपुट रहेंगे तो आउटपुट हमें, अब इसका आउटपुट कैसे आता है और क्या आता है देखिएगा। ओके, आउटपुट ऑफ XOR गेट इज हाई ओनली व्हेन द इनपुट्स आर डिफरेंट। इनपुट अगर सेम रहे तो आउटपुट इसका लो आएगा और इनपुट अगर डिफरेंट रहे तो आउटपुट इसका हाई आएगा। सेम इनपुट मतलब 0 0 1 1, इस कॉम्बिनेशन को सेम इनपुट कहा जाता है, और 1 0 0 1 ऐसा जो कॉम्बिनेशन, इसको डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ इनपुट कहा जाता है। तो इनपुट जब डिफरेंट है 0 1 1 0, तो एट दैट टाइम आउटपुट 1 आएगा, और इनपुट जब सेम है 0 0 1 1, तो आउटपुट क्या आएगा, वहां पर लो आने वाला है। ओके, इफ द सेम इनपुट्स आर ऑकर देन एट द टाइम output is low, and if the input combination is different then the output is high. Okay, always remember this. I hope आपको ये समझ में आ गया होगा। इसे एक्सक्लूसिव और कहा जाता है। ओके, मतलब ये जो मैंने आपको लॉजिक गेट्स का ऑपरेशन बताया था ना, इन टर्म्स ऑफ एंड इन टर्म्स ऑफ और, तो वो भी सर्किट डायग्राम में आपको निकाल के दिखाता हूँ। दो इनपुट्स लेने हमें, ये ए रहेगा और ये बी रहेगा। ओके, ये ए इनपुट और ये बी रहेगा। ओके, ए को पहले हमें क्या करना है, इन्वर्ट करना है, ए को नॉट गेट लगा देना है। ओके, और फिर बी लेना है, इनके बीच में हमें एंड ऑपरेशन करना है, तो ये एंड रहेगा। ओके, फिर हमें क्या करना है, ए को वैसे लेना है और बी को नॉट लगा के लेना है, और इनका भी हमें एंड ऑपरेशन करना है, और इन दोनों को, दोनों का जो इनपुट है वो हमें एक और गेट में पास करना है। तो जो फाइनल आउटपुट मिलेगा वो आपको ऐसे तरीके का रहेगा। मतलब ए और बी को अगर आप 0 0 लोगे, ओके, तो आउटपुट आपको 0 मिलेगा। 0 1 लोगे तो फिर आउटपुट आपको 1 मिलेगा। ओके, ये और ऑपरेशन है, इसका सिंबल ऐसा रहेगा। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। ओके, दोनों भी डायग्राम निकल के रखो। ये मतलब इस पूरे सर्किट को हम इस सिंबल के साथ एक कॉमन क्या कर देते हैं, रिप्लेस कर देते हैं। ओके, याद रखिएगा इसे। तो अभी सबसे लास्ट गेट है जिसका रेफरेंस बहुत ही कम बुक में आपको मिलेगा। जैसे एक्सक्लूसिव और है वैसे एक्सक्लूसिव नॉर भी होता है। ओके, लास्ट वाला गेट है, इसके बाद कोई भी बुक में आपको ढूंढकर भी कोई और गेट नहीं मिलेगा। ओके, इसे XOR गेट, एक्सक्लूसिव नॉर। अब बताओ, आप ही बताओ, अब इसका कॉम्बिनेशन क्या बन सकता है। जितने भी 2 इनपुट के प्रोबेबल सर्किट गेट्स है वो सब मैंने आपको बताए। अब इसमें लॉजिक क्या रहेगा आप ही बताओ, इसका ट्रूथ टेबल भी आप ही बताओ मुझे क्या रहेगा। ओके, क्या करना है हमें बताओ। अब एक्सक्लूसिव नॉर है तो क्या करना पड़ेगा हमें एक्सक्लूसिव और को, विच ऑपरेशन वी हैव टू परफॉर्म ऑन एक्सक्लूसिव और टू मेक इट एक्सक्लूसिव नॉर, बताओ। Tell me the answer of this question. What type of operation we have to perform on exclusive OR to make it exclusive NOR? नॉट गेट लगा देना है, राइट आंसर है। ओके, मतलब इसके आगे हमें नॉट गेट लगा देना है। ओके, तो फाइनल सिंबल इसका लिख देता हूं, कुछ ऐसा रहेगा। ओके, इसके आगे नॉट गेट लगाए तो फिर उसको बबल देना पड़ता है, तो ये बबल करके हम अगर सिंबल निकालते तो डेफिनेटली एक्स नॉर का रहेगा, और ये बबल अगर यहाँ पर नहीं है तो एक्स और का सिंबल रहेगा। ये बबल कितना चेंज कर देगा आप देख लीजिएगा। ओके, इस वजह से सिंबल भी आपको पहचानने के लिए एमसीक्यूज में दिए जाते हैं। ओके, बहुत कम डिफरेंस होता है इन सिंबल्स में, तो हमेशा याद रखिएगा। बबल अगर रहा यहाँ पर तो ये एक्स नॉर रहेगा, और बबल नहीं है तो ये एक्स और रहेगा। ओके, तो एक्स नॉर का ऑपरेशन जो है, ओके, ये एक्सक्लूसिव और को अगर हम कॉम्प्लीमेंट कर देते हैं, ओके, तो फिर हमें एक्स नॉर ऑपरेशन मिलता है। इस ऑपरेशन को हम ए डॉट बी और सर्कल ऐसा भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ओके, एक्स नॉर ऑपरेशन कैन बी रिटन एज लाइक दिस। ओके, ए डॉट और डॉट के ऊपर सर्कल, तो ये ऑपरेशन मतलब किसका रहेगा, एक्स नॉर का। ओके, आइदर ऐसे डिनोट करो या फिर ऐसे डिनोट किया तो भी चलता है, ए एक्सऑर विद बी होल कॉम्प्लीमेंट। ओके, क्योंकि हम नॉट गेट लगा रहे तो उसको कॉम्प्लीमेंट कर देगा। सर्किट डायग्राम एज इट इज रहेगा, इसको नॉट गेट लगाया तो भी चलता है, या फिर यहाँ पर भी कुछ चेंज किया तो चलता है। ओके, यहाँ पर क्या चेंज करना है, ए डैश डॉट बी डैश इज इक्वल टू ए डॉट बी। ओके, इस वे से अगर आप कर दोगे तो फिर वो एक्सक्लूसिव
नॉर बन जाएगा। और इसका आउटपुट क्या रहेगा आप मुझे बताओ, आप टेल मी। आउटपुट इसका सीक्वेंस क्या रहेगा, 0 1 1 0 ये था आउटपुट एक्स और का, तो एक्स नॉर का आउटपुट क्या रहेगा बताओ, टेल मी। सर बताओ जल्दी से। सर 1001। 1001 ओके, राइट आंसर है। ओके, जब इनपुट सेम रहेगा तब आउटपुट अब हाई आएगा। ओके, और इनपुट जब डिफरेंट रहेंगे तब आउटपुट 0 आएगा। एग्जैक्टली उल्टा आएगा एक्सक्लूसिव और का। और ये उसका गेट रहेगा ए डैश डॉट बी डैश, मतलब दोनों इनपुट को इन्वर्ट करके एक एंड गेट में देना है, उसका आउटपुट लेना है। और दोनों इनपुट को सीधे सीधे लेना है, कुछ भी इन्वर्ट करना नहीं है, उसका आउटपुट लेना है डॉट प्रोडक्ट लेकर। ओके, और फिर उसको प्लस करना है बीच में, तो आपको फाइनल आउटपुट मिल जाएगा। और वो आउटपुट ये टेबल को फॉलो करेगा, मतलब आप 0 0 लोगे तो 1 मिलेगा, 0 1 लोगे तो 0 मिलेगा, 1 0 लोगे तो 0 मिलेगा, और 1 1 लोगे तो 1 मिलेगा। ओके, इज इट ओके? तो सातों गेट समझ में आ Yes, sir. गए? ओके, Yes. इसके अलावा कोई भी गेट नहीं है अब। ओके, ओनली दिस गेट यू हैव टू स्टडी। ओके, ठीक है, तो यही हम स्टॉप करते हैं आज।